अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम वकार अली है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले हम अ, जो है फ़िज़िकल क्लासेस में लेक्चर्स डिस्कस करते रहे हैं। अब इसी सीरीज़ का आगाज़ हमने एक यूट्यूब चैनल पर भी किया है, तो आज उसकी हम पहली वीडियो जो है वो यहाँ अपलोड कर रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा बेटा जो पहला लेक्चर होगा वो बेसिक फर्स्ट ईयर का न्यू बुक के अकॉर्डिंग। फर्स्ट ईयर की जैसा कि आपको पता है कि बुक चेंज हो गई है, नई बुक है। चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन का चैप्टर है। तो इसका जो पहला टॉपिक है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो स्केलर्स और वेक्टर्स में आज हम डिफरेंस पढ़ेंगे। ये पेपर में बेटा शॉर्ट क्वेश्चन इकट्ठा भी आ जाता है, अलग अलग भी आ जाता है। तो अगर अलग अलग आ जाए तो इसकी डिफाइन और एग्जांपल्स पूछता है, और अगर इकट्ठा आ जाए तो इस तरह पूछता है कि डिफरेंशिएट, कि इनके दरमियान फ़र्क करें कि स्केलर्स और वेक्टर्स के दरमियान क्या फ़र्क है। तो पहले हम बेटा स्टार्ट करते हैं स्केलर्स को। Scalars are those physical quantities that requires both magnitude and direction for their complete explanation। क्या मतलब इस बात का? देखें, फिजिकल क्वांटिटीज जैसा कि हमें पता है कि वो तमाम क्वांटिटीज होती हैं जो हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, यानी ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज को बेसिकली बेटा हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक है स्केलर और एक है वेक्टर। तो स्केलर्स क्या है? स्केलर्स बेटा वो क्वांटिटीज हैं जिनको समझने के लिए हमें क्या चाहिए, जिनको समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें एक चीज चाहिए, और वो क्या चीज है? वो है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या है बेटा? नंबर, मिकदार। मतलब जैसे आपने कहा कि एक आप बाजार से जी एक वायर लेते हैं, उस वायर की लेंथ आप कहते हैं जी हमें 10 मीटर की वायर दे दें, तो आप साथ ये तो नहीं बताते कि 10 मीटर की वायर दे दें ईस्ट की तरफ या डाउनवर्ड या वेस्ट की तरफ या एक्स एक्सिस की तरफ। तो वहां पे सिर्फ आपने 10 मीटर बोला और अगले बंदे को बात जो है वो क्लियर हो गई। तो इन तमाम क्वांटिटीज को जो सिर्फ और सिर्फ अपनी मैग्नीट्यूड से मुकम्मल तौर पर अगले को समझ आ जाए, बात सुनने वाले को, बात करने वाले को क्लियर हो जाए भी आप क्या कहना चाह रहे हैं, ऐसी तमाम क्वांटिटीज को क्या कहते हैं? स्केलर्स कहते हैं। यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इसमें एक ही चीज है और वो है मैग्नीट्यूड। कि अगर किसी क्वांटिटी की आपने मैग्नीट्यूड बता दी, अगले बंदे को बात क्लियर हो गई, तो ऐसी क्वांटिटीज को क्या कहते हैं? स्केलर्स कहते हैं। अब स्केलर्स के अंदर बेटा डायरेक्शन नहीं होती, दे आर डायरेक्शन लेस। इनमें डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है। और मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ रहे हैं तो फिजिकल क्वांटिटीज में यूनिट्स लाजमी होते हैं, तो इसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड होती है और यूनिट होता है। जैसे अभी हमने बात की कि 10 मीटर वायर, 10 मीटर वायर, तो ये 10 मीटर जो है ये क्या है? लेंथ। तो अब 10 यहाँ पे बेटा क्या है? ये मैग्नीट्यूड है, आपने मिकदार बता दी, और साथ जो मीटर है ये उस मिकदार का, उस क्वांटिटी का क्या है? यूनिट है, मीटर। तो इसकी एग्जांपल्स बेटा बहुत सारी है, यहाँ पे दो चार आपको एटलीस्ट आनी चाहिए। वैसे आपको एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि कौन सी क्वांटिटी इनमें से स्केलर है, तो ये 4-5 मैंने यहाँ लिख दी हैं। लेंथ, मास, टाइम, वर्क, टेम्परेचर। इसके अलावा वैसे स्पीड और वगैरह ये जो है ये सारी क्वांटिटीज क्या है? ये स्केलर्स हैं। तो आई होप यहां तक आपको बात बेटा क्लियर होगी। उसके बाद नेक्स्ट बेटा क्वांटिटी है वेक्टर्स। अब वेक्टर्स क्या है? वेक्टर्स और स्केलर्स के दरमियान थोड़ा ही फर्क है, एक ही लफ्ज का फर्क है। अब वेक्टर्स में क्या होगा? स्केलर्स में क्या था? जस्ट क्या थी? मैग्नीट्यूड थी। तो वेक्टर्स के अंदर बेटा क्या है? मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। यानी वो तमाम फिजिकल क्वांटिटीज जिनको समझने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक और क्वांटिटी चीज भी चाहिए हो, और वो चीज क्या हो? वो हो डायरेक्शन। यानी इसमें डायरेक्शन का होना और मैग्नीट्यूड दोनों का होना क्या है? लाजमी है। यानी दोज फिजिकल क्वांटिटीज दैट रिक्वायर्स बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आर नोन एज वेक्टर्स। यानी इसमें अगर आपने किसी को अपनी बात समझानी है तो आपको उस क्वांटिटी की मिकदार यानी वैल्यू के साथ साथ, यूनिट के साथ साथ एक चीज और भी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, और वो होगी डायरेक्शन। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं जी हम एक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो जब भी हम फोर्स का जिक्र करते हैं तो हमारे माइंड में ये फौरन आता है कि भाई वो फोर्स कहाँ पे लग रही है, यानी नीचे की तरफ लग रही है, ऊपर की तरफ लग रही है, ईस्ट की तरफ लग रही है, वेस्ट की तरफ लग रही है, यानी किस डायरेक्शन में लग रही है। मिसाल के तौर पर ये ऑब्जेक्ट है, हम इसको जब छोड़ते हैं तो फौरन आपके माइंड में क्या आता है कि ये नीचे की तरफ गिरेगा। अब ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसको कहाँ लेके जा रही है? डाउनवर्ड। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड। यानी कि ग्रेविटी की वैल्यू हमें पता है 9.8 है, उसके साथ साथ यहाँ पे डायरेक्शन भी हमारे माइंड में फौरन आती है
कि ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ लेके जाएगी। तो यानी यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आ गई। तो ऐसी क्वांटिटीज को बेटा क्या कहते हैं? वेक्टर्स कहते हैं। इसमें क्या होगा? इसमें उस क्वांटिटी की कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी, स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होगी कोई, उसके साथ साथ मैग्नीट्यूड और यूनिट तो ऑलरेडी था ही, यानी इसमें मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन तीनों चीजें होंगी। इसमें क्या था? जस्ट मैग्नीट्यूड और यूनिट था। यूनिट तो सारी बात है, फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ रहे हैं तो यूनिट तो होगा ही। तो इसकी एग्जांपल्स में बेटा जैसे फोर्स है, जैसे हम कहते हैं जी हमने एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई और वो फोर्स की जो वैल्यू थी, वो थी 10 न्यूटन। अब जब हमने यहाँ पे फोर्स का नाम लिया तो हमें ये बात भी साथ एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कि फोर्स वो डाउनवर्ड है, वो फोर्स अपवर्ड लग रही है, वो किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। इसी तरह टार्क, जब हम एक फॉर एग्जांपल एक दरवाजे को ओपन करते हैं, एक डोर ओपन करते हैं, तो अगर हमें पता है कि भी हमने ओपन करना है तो उसे बाहर की तरफ खींचेंगे या अंदर की तरफ खींचेंगे तभी वो डोर ओपन होगा, उसके अंदर टार्क प्रोड्यूस होगा। एक पंखा चल रहा है तो हमें पता होगा कि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, वहां पे भी डायरेक्शन होना लाजमी है। इसी तरह अगर एक बॉडी जा रही है यानी मूव कर रही है कार, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो भी वेक्टर है, उसके अंदर जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या है? वेक्टर है। तो ये तमाम क्वांटिटीज जो है ये वेक्टर, इसके अलावा भी वैसे बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, एंगुलर मोमेंटम हो गया, और भी क्वांटिटीज हैं वो जो तमाम वेक्टर्स हैं। तो आई होप यहाँ तक बेटा आपको बात क्लियर होगी। तो यहाँ तक कोई मसला हो तो आप कमेंट में कोई क्वेश्चन हो वो डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ बहुत जल्द। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।